हेलो एंड वेलकम टू स्प्लेस डेली, जहां मैं लेटेस्ट फिल्मों की कहानी, ट्विस्ट और अंत की रिव्यू और विश्लेषण करता हूं। आज हम डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अभिषेक नामा द्वारा निर्देशित 2023 तेलुगु स्पाई थ्रिलर है और इसमें नंदामुरी कल्याण राम, संयुक्ता मेनन और एलनाज नोरोजी ने अभिनय किया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको गांजा पीना पड़ेगा या नहीं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेविल डी ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट की कहानी 1945 में पूर्व स्वतंत्र भारत में स्थापित की गई है, जहां डेविल नाम के एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट को मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत रासपाडू में एक जमींदार की बेटी विजया की मौत की जांच करने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में गुप्त रूप से भेजा जाता है। विजया के पिता को हत्यारे के रूप में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वह उनके घर में घरेलू नौकरानी भूमा के साथ उसके संबंध से शर्मिंदा थे। हालांकि डेविल को जल्द ही पता चलता है कि विजया की मौत एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना INA शामिल है, जो जल्द ही भारत में उतरने और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बना रही है। डेविल को मकान मालिक की भतीजी निषादा से प्यार हो जाता है, जो एक बैरिस्टर और अनाथ है। निषादा अपने प्रेमी समुद्र के साथ INA की सदस्य भी है, जो एक छिपे हुए एजेंडे वाला एक रहस्यमय व्यक्ति है। डेविल को पता चला कि समुद्र वास्तव में एक डबल एजेंट है, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, और उसने उन कोड़ों को चुरा लिया है जो नेताजी के उतरने के स्थान का खुलासा करते हैं। समुद्र को नेताजी के दाहिने हाथ त्रिवर्ण की असली पहचान भी पता है, जो एकमात्र व्यक्ति है जो उन्हें रोक सकता है। फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब समुद्र एक साथ ब्रिटिश इंटेलिजेंस के प्रमुख ब्रैकेन को डेविल की पहचान बताता है और निषादा के पास जाता है और उसे बताता है कि डेविल एक पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि एक IPI एजेंट है और उनके संगठन के खिलाफ काम कर रहा है। समुद्र उसे उस स्थान पर ले जाता है जहां नेताजी उतरने वाले हैं, लेकिन रास्ते में त्रिवर्णा द्वारा रोक दिया जाता है, जिसे सत्य प्रकट करने से पहले टूटे हुए दिल के साथ निषादा द्वारा गोली मार दी जाती है। स्थान पर ब्रैकेन निषादा और समुद्र को रोकता है, जो एजेंट ट्रोजन के रूप में अपनी पहचान बताता है, और समुद्र घोषणा करता है कि उसने 1,00,000 पाउंड और ब्रिटिश नागरिकता के लिए नेताजी को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। हालांकि निषादा ने खुलासा किया कि डेविल ने मोर्स कोड में उसे बताया था कि डेविल त्रिवर्णा है, और उसे समुद्र का ध्यान भटकाने और घोषणा करने का निर्देश दिया कि कोई भी नेताजी को भारत में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। त्रिवर्ण आता है, ब्रैकेन की सेना को अकेले ही मार गिराता है और अंततः ब्रैकेन और समुद्र को मार डालता है। ब्रैकेन को मारने से पहले उसने घोषणा की कि वह एक ब्रिटिश गुप्त एजेंट के रूप में IPI और अन्य एजेंसियों की जासूसी करना जारी रखेगा, और फिर उसने योजना बनाई कि समुद्र ब्रैकेन को मार डाले और बाद में वह INA को रोकने के लिए समुद्र को मार डाले। फिर नेताजी एक नए ऑल क्लियर स्थान महाबलीपुरम में सफलतापूर्वक उतरते हैं और त्रिवर्णा, जिसकी असली पहचान जनता और इतिहास के लिए अज्ञात है, IPI के लिए अपना काम फिर से शुरू करता है और INA के लिए उन पर जासूसी करता है, जो अगली पार्ट की ओर हिंट करता है। यही डेविल की कहानी, ट्विस्ट और अंत था। तो मैं डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट के बारे में क्या सोचता हूं? खैर, आइए पॉजिटिव्स से शुरुआत करें। फिल्म में एक भव्य सेटिंग, आर्ट डिजाइन और सिनेमैटोग्राफी है, जो 1940 के दशक का एक रियलिस्टिक माहौल तैयार करती है। फिल्म में कुछ प्रभावशाली एक्शन दृश्य भी हैं, खासकर क्लाइमैक्स में, जहां डेविल अकेले ही ब्रिटिश सैनिकों से मुकाबला करता है। फिल्म में कुछ सराहनीय प्रदर्शन भी हैं, विशेष रूप से नंदामुरी कल्याण राम और संयुक्ता मेनन द्वारा। कल्याण राम ने शैली और करिश्मा के साथ डेविल की भूमिका निभाई है और अपने चरित्र के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित किया है। संयुक्ता मेनन ने बैरिस्टर और INA सदस्य निषादा की भूमिका को शालीनता और दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है और एक सूक्ष्म प्रदर्शन दिया है। एलनाज नोरोजी, जो एक नर्तकी और जासूस रोजी की भूमिका निभाती हैं,
अपने सीमित स्क्रीन समय में भी चमकती हैं। अन्य कलाकार जैसे मार्क बेनिंगटन, मालविका नायर, अजय और अन्य भी अपनी अपनी भूमिकाओं में अच्छा काम करते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ बड़ी फ्लॉज भी हैं जो इसे एक बेहतरीन स्पाई थ्रिलर बनने से रोकती हैं। फिल्म की स्टोरी कमजोर है, इसमें कई खामियां, विसंगतियां और इलॉजिकल मोड़ हैं। फिल्म का संपादन भी खराब है, कई दृश्य या तो बहुत लंबे या बहुत छोटे हैं, जिससे कहानी की गति और पेस प्रभावित होता है। फिल्म की ऐतिहासिक सटीकता भी संदिग्ध है, क्योंकि यह भारत में नेताजी के उतरने को एक सफल घटना के रूप में चित्रित करती है, जो किसी भी सबूत से समर्थित नहीं है। फिल्म नाटकीय तत्वों पर भी बहुत अधिक निर्भर करती है, जैसे देशभक्तिपूर्ण संवाद, मेलोड्रामेटिक संगीत और अवास्तविक लड़ाई के दृश्य, जो कहानी के यथार्थवाद और प्रभाव को कम करते हैं। फिल्म पात्रों की जटिलताओं और प्रेरणाओं का पता लगाने में भी विफल रहती है, खासकर त्रिवर्णा, जिसे फिल्म में सबसे दिलचस्प चरित्र माना जाता है। कुल मिलाकर डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट एक ऐसी फिल्म है जिसमें काफी संभावनाएं हैं, लेकिन यह अपने वादों को पूरा करने में विफल रहती है। फिल्म में कुछ शानदार प्रदर्शन, कुछ रोमांचकारी दृश्य और कुछ भव्य दृश्य हैं, लेकिन इसमें कमजोर स्क्रिप्ट, खराब संपादन और सूक्ष्मता की कमी भी है। फिल्म मिश्रित है, जो कुछ दर्शकों को पसंद आ सकती है लेकिन दूसरों को निराश कर सकती है। हम डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट को 10 में से 6.5 स्टार की रेटिंग देते हैं। इस फिल्म को देखने के लिए आपको गांजा पीने की जरूरत नहीं है। आपने डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट के बारे में क्या सोचा? क्या आपको फिल्म पसंद आई या आपको यह कंफ्यूज करने वाली और बोरिंग लगी? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और इस तरह के और वीडियो के लिए स्प्लेस डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।